दादा, ये तो नया है, इसे कुछ भी नहीं पता। मैं इस दुकान की असली मालिक हूँ। मेरा मतलब है मालिक का खोल। मैं सामान खरीदती हूँ, मैं कीमत जानती हूँ, वो नहीं जानता दादा। विजय कुछ कहने ही वाला होता है कि अपूर्वा उसे रोक देती है। ग्राहक को और कोई रास्ता न सूझने पर वो कहता है, ठीक है दादाजी, मुझे ये 2 शर्ट चाहिए, मुझे दे दो। अपूर्वा विजय से कहती है, तुम बस आगे पीछे की बातें करके बदतमीजी कर रहे हो, चुप रहो। अपूर्वा शर्ट की व्यवस्था करती है और ग्राहक को देते हुए कहती है, दादाजी फिर से आइएगा। ग्राहक जाते ही अपूर्वा ने विजय से पैसे लिए और अपनी जेब में रख लिए। अपूर्वा ने कहा, सुन, इसे बही खाते में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये कमीजें रख कर ले आओ। ग्राहक दुकान के बाहर से सब कुछ सुन रहा था। सुनो, इन खातों को किताब में लिखना मत भूलना। विजय कहता है, नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपूर्वा बोली, क्या तुम समझ नहीं सकते? विजय कहता है, ये मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। दादा ने जैसा मुझे हिसाब करने के लिए कहा, मैं वैसा ही करूंगा। अब अपूर्वा थोड़ा गुस्से में कहती है, देखो विजय, अगर तुमने ज्यादा दिमाग लगाया तो ये वास्तव में गड़बड़ हो जाएगा। मैं जो कहूंगी वो चुपचाप होना चाहिए, ठीक है? ग्राहक सब कुछ सुनता है और चला जाता है। तभी एक लड़की दुकान में आती है। अपूर्वा कहती है, अरे तुम कैसी हो? लड़की कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपूर्वा ने कहा, हाँ ठीक है, क्या बात है, क्या आपको कुछ चाहिए? लड़की बोली, ज्यादा नहीं, 3 टुकड़े चाहिए। अपूर्वा ने कहा, यहाँ आओ, देखो तुम्हें क्या पसंद है। यहाँ अच्छे अच्छे 3 टुकड़े हैं, देखो तुम्हें क्या पसंद है, जो चाहो ले लो, कोई बात नहीं। लड़की ने कहा, मैं ये 2 टुकड़े लूंगी। अपूर्वा ने कहा, बस ये 2 ले लो। अच्छा, मैं इन्हें तुम्हारे लिए पैक कर देती हूँ। इसे पैक करने के लिए मुझे एक बैग दो। पैकिंग करते समय अपूर्वा लड़की से बात कर रही थी। अपूर्वा ने कहा, ठीक है, सुनो, मेरे पास समय नहीं है, क्या तुम समझते हो ना? मैं एक दिन तुम्हारे साथ टहलने नहीं जाऊंगी, ठीक है? रकीब ने बैग पैक करके लड़की को दे दिया। लड़की बिना पैसे दिए चली गई। विजय कहता है, तुम्हारे पैसे? अपूर्वा विजय को रोकती है और कहती है, तुम्हें ये पैसा किससे चाहिए? तुम्हें पता है कि ये कौन है? तुम नहीं समझते कि ये कौन हो सकती है? लेकिन तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो और जीजू को इस बारे में मत बताना, ठीक है? विजय कहता है, नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता। देवाशीष जी ने कहा था कि सबसे पैसे लेने हैं। अपूर्वा बोली, देखो विजय, ये मेरा काम है कि मैंने पैसे लेकर दिया या मुफ्त में। मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि ये मेरे जीजू की दुकान है, मतलब मेरी दुकान है। मैंने तुमसे कहा था कि बात को ध्यान में रखना। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगली बार अगर तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस ग्राहक ने बाहर से सब कुछ सुना और चला गया। कुछ देर के बाद देवाशीष दुकान में वापस आ गया। देवाशीष ने पूछा, अरे अपूर्वा, व्यापार कैसा चल रहा है? अपूर्वा बोली, जीजू बॉस, व्यापार बहुत खराब है, मैं इसे समझा नहीं सकती। आपके जाने के बाद से एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया। देवाशीष ने चारों ओर देखा और कहा, मुझे दुकान में ज्यादा कमीजें दिखाई नहीं दे रही है और तुम कहती हो कि वे बिकती नहीं है। मुझे हिसाब किताब दो और मुझे देखने दो। अपूर्वा ने आगे बढ़कर बही खाता देवाशीष को थमा दिया और कहा, जीजू ये लो, सारा हिसाब किताब देख लो। देवाशीष ने खाता खोलकर उसे देखना शुरू किया। दराज खोली तो दराज खाली मिली। देवाशीष ने कहा, किताब के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। 1000 रुपए का नोट कहाँ है? कौन सा हिसाब लिख रहे हो? विजय ने डरते हुए कहा, दादा, हिसाब तो मैं ठीक से ही लिख रहा हूँ। तब अपूर्वा ने कहा, जीजू, आप दुकान के मामले में एक अजनबी पर भरोसा कर रहे हो? मुझे पहले से ही पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। हर कोई मौके का इंतजार कर रहा है। देवाशीष विजय से पूछते हैं, मेरा पैसा कहाँ है? मुझे समझाओ। विजय रोते हुए स्वर में कहता है, दादा, मैं हिसाब सही लिख रहा हूँ। देवाशीष ने पूछा, आप खाता सही लिख रहे हैं तो मेरा पैसा कहाँ है? विजय ने जवाब दिया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है दादा। देवाशीष ने कहा, आप पर भरोसा करना मेरे लिए एक गलती थी। तब अपूर्वा मन ही मन कहने लगी,
मुझे मौका मिल गया है। अब मुझे इसे किसी भी तरह से दुकान से बाहर निकलवाना है। वो कहती है, जीजू अगर आपने इसे नहीं मारा ना तो ये एक भी शब्द नहीं कहेगा। भाई सच बताओ, तुम पैसे कहाँ रख रहे हो? तभी अपूर्वा ने विजय को पीटना शुरू कर दिया। उसी समय वो ग्राहक दुकान के पास से गुजर रहा था। वो उन्हें देखना बंद कर देता है क्योंकि वो पूरी कहानी जानता है। इस बीच अपूर्वा विजय को पीटना जारी रखती है। थोड़ी देर के बाद उस आदमी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो दुकान में प्रवेश करता है और अपूर्वा से कहता है, बंद करो, मारना बंद करो। तुम एक मासूम बेबस लड़के को पीट रही हो, तुम्हारे पास क्या है? देवाशीष ने कहा, अरे दादा, क्या ये मासूम है? वो चोर है, चोर। मैंने उस पर भरोसा करके उसे अपनी दुकान में रखा, लेकिन उसने मेरे ही पैसे चुरा लिए। विजय रोने लगा और बोला, मेरा विश्वास करो दादा, मैंने पैसे नहीं चुराए। मैं एक गरीब परिवार का लड़का जरूर हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ दादा। उस आदमी ने कहा, हाँ देवाशीष जी, ये लड़का चोर नहीं है, चोर आपका अपना आदमी है। आपको शक है? देवाशीष ने गुस्से से कहा, क्या बात कर रहे हो दादाजी? आप बिना जाने ही चोर बना रहे हो? वो आदमी बोला, कौन चोर है और कौन अच्छा, इसका सबूत है मेरे पास। देवाशीष ने पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो आदमी बोला, सुनो देवाशीष सर, आपकी साली एक स्कैमर है। जो शर्ट मैंने आपसे 400 रुपए में खरीदी थी, आपकी साली ने मुझे वो 600 रुपए में बेच दी। आपके इस नए कर्मचारी ने उस दिन उसे धमकी दी क्योंकि उसने सच कहा था। यहाँ तक कि आपकी साली के दोस्त भी आए थे। स्टोर में उसने उसे 2-3 टुकड़े मुफ्त में दिए। सब कुछ सुनकर देवाशीष ने अपूर्वा से पूछा, अपूर्वा तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए? अपूर्वा ने जवाब दिया, नहीं जीजू, मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? कल आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे ना, मेरी जेब में इतने ही है। उस आदमी ने कहा, झूठ, मैंने अपनी आंखों से आपको जेब में पैसे रखते हुए देखा था। मेरे पास इसके पर्याप्त सबूत भी है। मेरे बेटे ने सुबह कवर के अंदर आई लव यू बाबा लिखा था। मैंने शर्ट खरीदते समय वो पैसे दिए थे। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। देवाशीष ने कहा, ठीक है, देखते हैं, पैसे निकालो। उस आदमी ने ऊपर की पैंट की जेब में हाथ डाला और नोट निकाल लिया। आदमी बोला, देखो, मेरे बेटे ने सुबह इस नोट पर आई लव यू बाबा लिखा था। ये मेरा नोट है। देवाशीष ने तब अपूर्वा से कहा, अपूर्वा ये सब क्या है और क्यों है? इस तरह तुमने मुझे अपने भरोसे का सम्मान दिया। तुमने मुझे अपना जीजू कहा और मैंने हमेशा तुम्हें वो दिया जो तुमने मांगा था, और आज तुमने अपने ही जीजू की दुकान से चोरी कर ली। यहाँ से तुरंत निकल जाओ, जाओ। मैं तुम्हारे जैसे चोरों को अपनी दुकान में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अपूर्वा सिर झुकाए वहां से चली गई। उस आदमी ने कहा, देखो देवाशीष जी, बिना जाने किसी निर्दोष को जान से मार देना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। आपके लिए ऐसा करना सही नहीं था। विजय एक साधारण व्यक्ति के रूप में आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता था। वो विरोध भी नहीं कर सकता था। आपने वास्तव में उसके साथ बड़ा अन्याय किया है। लड़का वास्तव में सरल है क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहता था। उसने तुम्हें बुरा काम करने से रोका। बदले में तुमने उसे पीटा और बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। श्रीमान देवाशीष, कहने के लिए कुछ नहीं है। देवाशीष ने विजय का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। कृपया मुझे क्षमा करें। आपको बहुत पीटा गया है। आप बुरा मत मानो भाई। विजय ने कहा, दादा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझ पर जो बड़ा एहसान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपकी आस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किस्मत ही खराब है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देवाशीष ने कहा, दरअसल तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुझे अपनी दुकान पर तुम्हारे जैसे ही ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। और सुनो, आज से तुम्हारी पगार 15,000 रुपया, ठीक है? विजय का गला भर आया। गदगद होते हुए मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद,
शुक्रिया।